आदाब और जय हिंद। मैं शिराज खान, हैदराबाद, तेलंगाना कांग्रेस। आज कांग्रेस की जो लहर देश भर में बहुत तेजी के साथ जो नजर आ रही है, ये सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का असर है। आज हर जगह देश और हमारी अपनी रियासत में जहां पर सवाल ये हो रहा है कि कौन सी पार्टी को आज इख्तिदार में लाना चाहिए, क्योंकि देश की जो दुर्दशा है, जो हालात है, उसको नज़र में रखते हुए ये तय किया है कि 70% आवाम या जनता, जिसको हम वोट बैंक कहते हैं, वो तमाम लोग जहां पर हर तबके के लोग हैं, हर मजहब के लोग हैं, हर रिलीजन के लोग हैं, SC, ST, BC, माइनॉरिटी, OBC, महिलाएं हैं, युवा पीढ़ी है, ये तमाम ये सोच चुके हैं कि देश से भाजपा को हटाना है और हमारी अपनी रियासत से BRS या TRS पार्टी का यहाँ से खात्मा करना निहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग 9 से 10 साल का वक्त पूरा हो रहा है इख्तिदार में होते हुए, लेकिन इन्होंने जितने भी वादे अपने पुराने मैनिफेस्टो में, यानी कि 2 साला टर्म के तहत जो मैनिफेस्टो में इन्होंने ऐलान किया था, जहां पर बेरोजगारी को दूर किया जाए या गरीब या गुर्बत को दूर किया जाए और महिलाओं की सुरक्षा को अगर हम बात रखते हैं तो उसका भी बहुत ही तेजी के साथ यानी कि इंतजाम करने की उन्होंने बात रखी थी। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि सिस्टम में सुधार आना चाहिए। बहुत बड़ा मुद्दा करप्शन का था और बेरोजगारी का था, लेकिन आज वो कहीं पर भी नहीं नजर आ रहा है। इसीलिए आवाम या जनता ये सोच चुकी है कि इस बार कांग्रेस को लाना चाहिए, क्योंकि सेंटर में भी इसकी जरूरत है और हमारी रियासत BRS पार्टी को हटाकर कांग्रेस का यहाँ पर मुख्यमंत्री बनना इस बार बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि सोनिया गांधी जी ने जो वादा किया था 2014 में, जहां पर उन्होंने कहा था कि छोटी रियासत में बहुत तेजी के साथ विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, रोजगार यानी कि ज्यादा से ज्यादा मुहैया क्या कराया जा सकता है, ये तमाम चीजों को लेकर रियासत आह्लादा की गई थी। लेकिन आज सारे के सारे वादे BRS के जो हमारे चीफ मिनिस्टर है वो धरे के धरे रहे। इसीलिए राहुल गांधी जी ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की जो बात रखी थी, उसका असर कर्नाटक में आप देख चुके हैं, छत्तीसगढ़ में इलेक्शन से आप देख चुके हैं। तो ये तमाम रियासतें, जो 5 रियासतों में जो इलेक्शन हो रहा है, उसका असर आपको नजर आएगा, क्योंकि अवाम अपना जहन पलटा चुकी है, बदल चुकी है कि सच और झूठ की लड़ाई में सच का साथ देना चाहिए। जहां पर KCR ने भी एक दौर था, एक जमाना था, एक वक्त था कि सोनिया गांधी जी के कदमों में गिरकर उन्होंने वादा किया था कि अम्मा मुझे तेलंगाना दे दीजिए, मैं आपके पार्टी में विलीन हो जाऊंगा, मर्ज हो जाऊंगा। लेकिन इससे बड़ा धोखा आप कहां देख सकते हैं। अगर वो विलीन हो जाता तो आज हमारी सरकार होती, वो वही के वही मुख्यमंत्री रहते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इतना बड़ा धोखा उन्होंने सोनिया गांधी को दिया है और उसके बाद लगातार आज 9 सालों से उन्होंने धोखा देते आ रहे हैं। जहां पर KCR ने 12% की बात रखी थी, वो भी झूठ है। जुडिशियल पावर्स औखफ को देने की बात थी, वो भी झूठ हो चुका है। बहुत सारी ऐसे स्कीमात थे, एक स्कीम भी पूरी नहीं हुई। दलितों को 3 एकड़ जमीन की बात हुई थी, वो भी यानी कि एक झूठा और खोखला वादा था। ऐसे तमाम स्कीम्स जो 9 सालों में पूरे नहीं कर सका KCR, और आज एक्सपोज होकर यानी कि तमाम चीजें एक्सपोज हो चुकी है उसकी, और आज आके कांग्रेस की जो 6 स्कीमात को लेकर और उसी के अंदर मिलावट करते हुए एक एजेंडा, एक प्रोपेगेंडा ऐसा चला रहे हैं कि जहां पर ये तमाम स्कीमात कांग्रेस कैसे देगी। तो सवाल यहां पर KCR मुख्यमंत्री पर भी उठना चाहिए कि 9 सालों से आप इतना फंड रेज करे हैं, इतने टैक्स पेयर्स का पैसा लूटे हैं, तो उसमें गरीब के लिए भी एक स्कीम का आप अमली जामा नहीं पहना है। तो ऐसे CM को आप क्या कहेंगे। सवाल मेरा तमाम जनता से है कि ये CM धोखेबाज है और इस CM को अब कोई भी वोट ना दे। यही कांग्रेस की एक मुहिम चली आ रही है, जहां पर कांग्रेस जो कहती है वो कर दिखाती है। राहुल गांधी जी कमिटेड है और कमिटमेंट जब करते हैं तो पूरा करते हैं।